जो टाइप 1 में क्या था ना बेटा, टाइप 1 में क्या था बच्चे कि ये दोनों सेम सॉल्यूशन था। तो टाइप 1 में आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते थे, ये m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अगर डिफरेंट क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, बोलो? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते ना। आप लोगों ने यहाँ ऐड कहाँ किया बेटा, नहीं करे ना, हाँ कि नहीं बोलो? ये आपका यूरिया सॉल्यूशन था, ये आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, है कि नहीं? तो ये कब है, जब सेम टाइप का सॉल्यूशन होगा, सेम टाइप सॉल्यूशन। और आपको ऐसा फिर दिमाग से सॉल्व करना है जब डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। यस सर। अभी तक आप लोगों ने ये जो दो टाइप पढ़ा है बेटा, इसमें आप लोगों ने नॉन रिएक्टिंग पढ़ा है। एक तरीके से मैं बोलूं कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है। क्या है? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है ये। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर। अब रिएक्टिंग मिक्सचर में आप लोग कैसे मोलारिटी निकालेंगे, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। इसको मैं मिटा दूं बच्चों, इरेज कर दूं बेटा? यस सर। मान लीजिए बेटा ये आपका एक सॉल्यूशन है, ये आपका, इसमें मोलारिटी जो है बेटा ये 2 मोलार है ना, और वॉल्यूम है बेटा ये आपका 2 लीटर। ये आपका NaOH सॉल्यूशन। क्या है बेटा? NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? और ये जो सॉल्यूशन है बेटा, इसकी मोलारिटी है 2 मोलार, और वॉल्यूम है बेटा इसका, वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। ये आपका HCl सॉल्यूशन। क्या है? HCl सॉल्यूशन। अब दोनों को मिला दूंगा तो क्वेश्चन बनेगा बेटा यहां से, मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन बनेगा बेटा मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, molarity of HCl in final solutions, in final solution, molarity of NaOH in final solution। और लिखना बेटा एक नया पार्ट आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ NaCl इन फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन के कितने मोल्स बेटा, देखो M1V1 नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो आप मोलैरिटी से आप क्या करते हो, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। हाँ कि नहीं बोलो? यस सर। तो बेटा देखो ये दोनों को मिला के एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया, तो इस तीसरे सॉल्यूशन में बेटा NaOH कितने मोल्स आए? 2 into 2 मतलब 4 मोल्स आए। हाँ कि नहीं बोलो? यस सर। अच्छा, HCl कितना आया बेटा? 2 into 1 मतलब 2 मोल्स आए। हाँ कि नहीं बोलो? अब ये जब दोनों को मिला दूंगा तो NaOH और HCl रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? NaCl और H2O बनाएंगे। तो इसके 2 मोल और इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो HCl पूरा खत्म हो जाएगा। और देखो कैसे खत्म होगा, इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे और इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो NaOH की NaCl के 2 मोल बनेंगे बेटा, और H2O के क्या बनेंगे बेटा? 2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब ये 2 मोल बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा खत्म, और ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, और ये H2O बनेगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। अब अगर पूछेगा कि मोलैरिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन, तो बेटा 0 मोल बचा है
डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर, तो मोलैरिटी, अब तो HCl वहां पे है ही नहीं, तो मोलैरिटी क्या हो गई बेटा 0 मोलर। अगर NaOH की बात करेंगे बेटा, तो NaOH में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 into 2 4, लेकिन कायदे से देखो 4 से 2 चला गया क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो 2 मोल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो 2/3 मोल पर लीटर हो जाएगा। बोलो हाँ बेटा। और Yes, sir. NaCl की बात करूंगा तो ये भी क्या रहेगा बेटा 2 मोल। NaCl भी कितना है सॉल्यूशन में 2 मोल, तो 2 मोल डिवाइडेड बाई 3 लीटर, तो कितना हो जाएगा बेटा 2/3 मोल पर लीटर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा ये आप लोगों को क्या था बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या आप कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, संडे टेस्ट है ना, तो तैयारी बहुत अच्छे से करो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ते रहो बच्चों। हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, इरेज कर दूं ना? Yes, sir. ठीक। तो देखिए मोलैरिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और ये आपको कंपटीशन में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। अच्छा आप लोगों को एक काम करना है, जो ये रिकॉर्डिंग्स होती है ना, इसको आप लोगों को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी वाले पार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले तो भैया मोलैरिटी को देखा कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये लीटर में है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा ml में, तो आपको इनटू 1000 कर देना। फिर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बताया, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बताया। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा सेम होते हैं। मतलब कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्वेश्चन कौन सा होगा, जहां पे बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मिलाया जाता है, ठीक है। मोलैरिटी अगर आपको पता है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मोलैरिटी, क्योंकि यही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट हम लोगों ने मिक्सिंग पढ़ा बेटा। मिक्सिंग में हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा कि जैसे 2 मोलार यूरिया सॉल्यूशन है, 3 मोलार यूरिया सॉल्यूशन है, वो 2 लीटर का, ये 3 लीटर का, तो सेम टाइप का सॉल्यूशन होगा तो उसका फिर फाइनल सॉल्यूशन में उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो वो हम लोगों ने निकाला M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, ठीक है, फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा बेटा इसमें आप लोगों को याद रखना है कि सॉल्यूशन अलग अलग भी फॉर डिफरेंट
for different types of non-reacting mixtures. ये भी नॉन रिएक्टिंग था बेटा, क्योंकि सेम टाइप का था तो रिएक्शन थोड़ी करेगा अपने से। यूरिया और यूरिया सॉल्यूशन ले लोगे तो रिएक्शन थोड़ी होगा। और तीसरा जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा बेटा इसी में, है ना, ये सेकंड पार्ट था। तीसरा जो पार्ट पढ़ा था फॉर रिएक्टिंग अब बेटा अगर आपको ये वाला कहानी अच्छे से आता है ना तो आप ये तीनों टाइप आराम से बना लेते हो। बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब मोलैरिटी हमारा हो गया बेटा खत्म, समझ में आया? अब हम लोगों को स्टार्ट करना है मोलैलिटी। क्या स्टार्ट कर देना है बेटा? मोलैलिटी। क्या स्टार्ट करना है? मोलैलिटी। तो जो मोलैलिटी है ना बेटा, सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी। जैसे मोलैरिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो उसमें कितने सॉल्यूट मिलते हैं, ये हम लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी किसको बोलते हैं बेटा? कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है बेटा और उसमें आपको ये बोल रहा है, ये सॉल्यूशन है, उसमें बोल रहा है बेटा कि 4 मोल यूरिया सॉल्यूशन, 4 मोल यूरिया, है ना, इज प्रेजेंट विथ 10 kg ऑफ वाटर। मतलब इस सॉल्यूशन में 4 मोल यूरिया है और 10 kg वाटर है। तो बेटा 4 मोल यूरिया जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है 10 kg वाटर के साथ। बोलो हाँ। Yes, sir. बेटा तो 1 kg वाटर के साथ या 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स यूरिया प्रेजेंट है बेटा? 4/10 मोल यूरिया। हाँ कि नहीं? तो यहां से हम लोगों को समझ में आता है बेटा कि जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी मतलब छोटा है, और इसको हम लोग बताते हैं मोल पर केजी से, मोल पर केजी से। तो बेटा ये जो छोटा है मोलैलिटी है ना बेटा, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड हुआ है किसके साथ बेटा? अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है? केजी। तब तो क्या आ जाता है बेटा? मोलैलिटी आ जाता है। दूसरा बेटा अगर बाय चांस वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें दिया होता बेटा? ग्राम में दिया, तो इसको डिवाइड करके हम क्या करते? इसको केजी में चेंज करते। तो डिवाइड 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले में अगर ये ग्राम में दिया रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 और मोलैलिटी कैलकुलेट कर। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, तो sir. मोलैलिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के साथ, पर केजी सॉल्यूशन के साथ नहीं बेटा, पर केजी सॉल्वेंट के साथ जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ना बेटा, उस कंसंट्रेशन टर्म को बोला जाता है मोलैलिटी। क्या बोला जाता है बेटा? मोलैलिटी। ठीक है, अगेन इसमें दूसरा टाइप बेटा, अगर आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, और आपको बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में पता है बेटा, तो ऐसा करके आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा वहां मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मोलैलिटी और मास ऑफ सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तब
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। ठीक है कि नहीं है, बोलो। yes, ठीक है बेटा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, छोटा एन का एनबी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इन केजी, या फिर एनबी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए इन ग्राम इनटू थाउजेंड। ये आपको याद रखना। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। पहला क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH is present in 200 gram of solution। या आप पहला सबसे सिंपल कर लो, प्रेजेंट विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या होगी ये बता दें। फर्स्ट वन, चलिए। मोलालिटी के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, और अगर वो ग्राम में दिया है तो इंटू कर दो। Sir, 1 molar. 4/40 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 ग्राम 40 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर हो जाएगा बेटा 100 ग्राम, और इंटू 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मोलाल या 1 मोल पर केजी। 4 ग्राम 100 ग्राम के साथ है बेटा, तो 1 केजी के पास 40 ग्राम होगा। 40 ग्राम का मतलब 1 मोल, मतलब 1 केजी के साथ 1 मोल मतलब 1 मोल पर केजी या 1 मोल। समझ में आता है कि नहीं आता है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखना चाहिए क्या, तुम लोग बता दो भाई। मैं सोचा कि तुम लोग होशियार बच्चे हो, नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट है ना बेटा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा करके मैं तुम लोगों को नहीं बताया अभी। तो ऐसा मत बोलो सर, आप ऐसा बताते कुछ और हो, करते कुछ और हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला तो बताया नहीं। मैं बोला आप 12th में आ गए हो, बड़े हो गए, इसलिए नहीं बताया। ठीक है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए बेटा। 4 ग्राम NaOH is mixed with 4 gram NaOH is mixed with 200 ml of water. 200 ml of water. Then calculate molality of the solution. Then calculate molality of solution. Given है बेटा, given density of water, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर ml लेके चलना है, और कुछ दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर ml लेना है। आपको मोलालिटी निकालना है बेटा। चलिए मोलालिटी कैलकुलेट कीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? Sir, 0.5 molar. Sir, 0.5. 0.5 molar. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बेटा
मोलैलिटी निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, और ग्राम में दिया है तो इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और इनटू 1000 कर देना। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट का वेट तो दिया है, मोलर मास हमको पता है, लेकिन हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमको देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो 1 ग्राम पर ml इंटू 200 ml मीन्स 200 ग्राम। 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ml का 1 ग्राम, तो 200 ml का 200 ग्राम। तो यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों को सारी चीज पता चल गई है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, 200 ग्राम को डिवाइड कर देंगे इंटू 1000। ये हो जाएगा 5 से चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.1 और 0.1 इंटू 5 मतलब 0.5 मोल पर केजी। क्लियर है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग ना बेटा कन्वर्जन में जाएंगे। आपको दिया रहेगा मोलैरिटी और आप उससे निकालोगे मोलैरिटी, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं बताओ? तो अब हम कन्वर्जन के पार्ट में जाएंगे। सबको समझ में आ गया? हैंड राइज करके बताओ जिसको इसको समझ में आ गया और जिसको जिसको समझ में नहीं आया। खुशी को आ गया, पलक को आ गया, भावना को आ गया, विवेक, निशी, आयुषी। क्या हाल चाल है आयुषी और निशी? तुम लोगों को नहीं आया बच्चे, निशी और आयुषी? चलो, निशी जैन, अच्छा आयुषी। चलो नेक्स्ट पार्ट बेटा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? लिखो, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन NaOH, an aqueous solution of NaOH, ठीक है, has molarity 0.1 molar, 0.1 मोलार, मोलार मतलब बड़ा M, ठीक है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है बेटा, density of solution is equal to 1 gram per ml. Then calculate weight of solute कितना होगा और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी मतलब छोटा एम ना बेटा, छोटा एम आपको बताना है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए दौड़ जाइए।
बेटा एक एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है, जिसकी मोलैरिटी है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.1 मोलार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 1 लीटर, और डेंसिटी दिया है बेटा, सॉल्यूशन का डेंसिटी है ना 1 ग्राम पर। तो इससे एक बात बताओ तुम लोग, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। मोलैरिटी है 0.1 मोल पर लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा बेटा, 0.1 मोल आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अगर यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.1 मोल है, तो वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, इस फॉर्मूले को यूज करके हम वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 40 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है कि नहीं, बोलो? यस सर। 4 ग्राम। अब बेटा देखो, हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 4 ग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1 ग्राम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, तो बेटा 1 लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 1000 ml, या 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं ml में, 1000 ml। तो बेटा एक बात बताओ, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट यहां से नहीं कर सकते, क्या बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो 1000 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई 1 ग्राम में 1 ml, तो 1000 ml में 1000 ग्राम, बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। अब 1000 ग्राम हम लोगों को क्या, ये मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ बेटा, मिटा देता हूँ, ठीक है? सारी चीजें तो लिखी हुई है ना? अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमको मिला है 1000 ग्राम, और कायदे से अगर मास ऑफ सॉल्यूशन को समझे तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला कि सॉल्यूशन के 1000 ग्राम में 4 ग्राम सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ? यस सर, कर सकते हैं। 996 ग्राम। क्लियर है बेटा? तो जब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, उसका मोलर मास पता है, ठीक है, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है ग्राम में, तो आप मोलैलिटी नहीं निकाल सकते हो। हैं, बोलो ना? सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं, निकाल लिए बेटा। क्लियर है? 4/40, तो 4/40 कर लेना, इसको 0.1 कर लेना, इसको 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 996, तो बेटा ये 100/996 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? 100/996 के आसपास वैल्यू आएगी। ये आपका मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है बेटा।
क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा भी मजेदार चीज बताऊंगा, ठीक है? तो तुम लोगों को और मजा आएगा। बोलोगे सर इतना करते 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 तो हालत खराब हो जाएगी। तो इतना करते करते हालत खराब हो जाएगी तो क्या करें? कुछ जादू दिखाऊं? ये हो गया बेटा सबका, लिख लिए? Yes, sir. ठीक। यस सर। अगर आपको मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी निकालना है तो मैं एक काम क्या करूं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का एक फॉर्मूला बता दूं? बेटा अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 लीटर लेंगे तो जो मोलैरिटी की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू होगी। बोलो हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने 1 लीटर ले लिया तो जैसे आप बोल रहे हो कि 2 मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना, 2 मोल। अगर आपने 4 मोलर सॉल्यूशन ले लिया 1 लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4 मोल। अगर आपने x मोलर सॉल्यूशन ले लिया 1 लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स कितना बेटा, x मोल। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? यस सर। तो मोलैरिटी आ गई m, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हो गया और इनटू 1000 करते हैं तो इनटू 1000 कर देना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, 1000 ml, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना माना है 1 लीटर, तो 1000 ml हो जाएगा। डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा और मोलैरिटी से मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। इससे इसको माइनस करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। एम मतलब जो मोलैरिटी गिवन रहेगी, आपको कुछ मोलैरिटी दी हुई रहेगी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कुछ दिया रहेगा, है ना, उसको आप यहां पे रखना, इनटू 1000 करना। डेंसिटी आपको दी हुई रहेगी बेटा, बिना डेंसिटी के तो काम नहीं चलेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिए रहेगी और याद रखना कि जो डेंसिटी है बेटा वो हमेशा ग्राम पर ml में होनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना तो डेंसिटी आपको किसमें दी हुई होनी चाहिए बेटा, ग्राम पर ml में। ये आपका अगेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और ये जो है बेटा ये क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक m को हटा देता हूं और यहाँ पे b लिख देता हूं। तो अब ये जम गया कि नहीं जम गया बताओ? यस अच्छा सर। सर, तो आप अब एक काम करिए। अच्छा सर, तो फिर अब आप एक काम करिए, आप पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। पिछले क्वेश्चन में मोलैरिटी थी 0.1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 1 लीटर और डेंसिटी थी बेटा 1 ग्राम पर ml। मोलैलिटी बताओ तो लिखेंगे m, छोटा m, मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 इंटू 1 ग्राम पर ml माइनस मोलैरिटी थी 0.1 और मोलर मास था 40 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 100, ठीक है, ये 0.1 इंटू 1000 आ जाएगा 100,
1000 इंटू 1 हो जाएगा 1000 और 0.1 इंटू 40 हो जाएगा 4। तो 1000 माइनस 4 मीन्स 100 बाय 996। बोलो मजा आया कि नहीं आया? इतना सा कर लोगे ना, इतना सा भी नहीं है तो दिमाग में रहेगा, इतना सा कर लोगे तो तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा, मोलैरिटी से मोलैलिटी में पहुंच जाओगे। मजा आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा आगे देखिए। इसको नोट डाउन कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. yes, sir. ठीक। एनालिसिस देखेंगे बेटा। एनालिसिस देखेंगे। मोलैलिटी देखो, जब डेंसिटी क्या रहती है बेटा, जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml आता है ना, जब डेंसिटी आता है मतलब जब डेंसिटी कुछ 1 ग्राम पर ml के आसपास रहेगी ना बेटा, तो आप देखोगे कि जो मोलैलिटी की वैल्यू है ना बेटा, है ना, मोलैलिटी की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी बेटा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पूछो कैसे? लास्ट क्वेश्चन में डेंसिटी कितनी थी, 1 ग्राम पर ml थी, और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या था बेटा, 0.1 मोल पर लीटर। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 100 बाय 996। ध्यान दो, 0.1 कब बोलूंगा, जब 100 बाई 1000 होगा तो 0.1 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बताओ। Yes, sir. अब एक बार बताओ, ये डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा हो गया तो मोलैलिटी से मोलैलिटी बड़ी रहेगी कितनी बड़ी रहेगी, बताओ। Yes, sir. तो यहां पे लिखना बेटा, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एनालिसिस में लिखना, इफ द, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कई बार पूछा गया है कि मोलैलिटी की वैल्यू बड़ी है कि मोलैलिटी की वैल्यू बड़ी है। तो इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली 1 gram per ml, if the density of solution is nearly 1 gram per ml, then molality of the solution, then molality of solution is greater than molality of solution is greater than molarity of the solution. Molarity of the solution. मजा आया कि नहीं? Yes, sir. अब आपका बेटा मोलैलिटी के बाद मोलैलिटी भी हो गया खत्म, ठीक है। मतलब हम लोगों ने, है ना बेटा, मोलैलिटी पढ़ लिया, हम लोगों ने मोलैलिटी पढ़ लिया। यहां से जितने भी क्वेश्चन आईआईटी से ही कंपटीशन एग्जाम, मतलब आईआईटी से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर
मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी वाला पार्ट हो गया है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद बेटा मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन, अब देखो मोल फ्रैक्शन है तो बहुत इजी, लेकिन परेशानी ये है बेटा कि इसको बहुत ज्यादा है ना परेशान होके पढ़ा जाता है। समझ में आया? है तो बहुत इजी लेकिन इसको बहुत परेशान होके पढ़ा जाता है। कैसे परेशान होके पढ़ा जाता है बता रहा हूं। देखो मान लो आपके पास दो ब्लू बॉल है, मान लो तीन रेड बॉल है और पांच आपका ब्लैक बॉल, और बोलेगा कि ब्लू बॉल का फ्रैक्शन बताओ, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या? फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बॉल कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो Yes, sir. कितना होगा? Sir, 2/10. कितना होगा बेटा? ब्लू बॉल का फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो जल्दी से। Sir, 2/10. Sir, 2/10. 2/10। फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल क्या होगा? 3/10. 3/10. 3/10. बच्चे हैं, देखे 3/10। और ब्लैक बॉल का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 5/10. 5/10. 5/10। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऊपर आप रख रहे हो कि जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसकी क्वांटिटी, और नीचे आप टोटल से डिवाइड कर दे रहे हो। हाँ कि नहीं बताओ? Yes, sir. अच्छा, इसको अब मिटा देता हूं। मान लो बेटा यहाँ पे एक सॉल्यूशन है तुम्हारा, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? तो अब आप एक बात बताओ बच्चों मेरे को, कि इसमें अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलूंगा तो आप क्या करोगे? जैसा आप लोगों ने बॉल के साथ किया था वैसा ही आपको किसके साथ करना है? सॉल्यूशन में करना है। आप यहाँ Nb लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे N टोटल लोगे। अब N टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। मेरे को एकदम ईमानदारी के साथ बताना, इसको रटे थे कि नहीं रटे थे 11th? Yes, sir. Yes, sir. रटने की है कोई चीज थी या रटने की चीज थी? रटने की चीज थी कि नहीं थी बताओ? No, sir. अरे तू तो नौ मत बोल, तेरे को भी यही पढ़ाया था मैं खुशी। सर तभी तो रटना नहीं पड़ा, समझ आ गया था। ठीक, तो बेटा अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे और भी कोई तीसरी क्वांटिटी हो सकती है, एनसी हो सकती है ना? ये भी सॉल्यूट हो गया, मान लो सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, तीसरी क्वांटिटी भी ले लेना, Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर आपको ए पूछे मोल फ्रैक्शन तो Na ले लेना,
Na प्लस Nb प्लस Nc, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ये बोले सी बोले तो Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग, मैं अगर सिर्फ दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो 1 हो जाता है। मान लो कि दो ही कंपोनेंट है, एक ए है एक बी है, तो मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन है ना बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम करूंगा ना बेटा तो 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है और मोल फ्रैक्शन को क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे में बेटा तीन कंपोनेंट होंगे तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम कर देना तो 1 आ जाएगा। चार कंपोनेंट्स होंगे तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। मैक्सिमम चांसेस रहता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स और दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को सम कर दोगे बेटा तो क्या आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है बेटा कि अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का सम क्या होगा, 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया कि इतना आपको नोट डाउन करना है बच्चों। बेटा इसको नोट डाउन करो 2 मिनट में, है ना। ठीक है बच्चों, हो गया बेटा। यस सर। ठीक, चलिए हेडिंग देंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन
and molality of solution. Relation between mole fraction and molality of solution. अच्छा एक बात बताओ कि मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी दिए रहे हो, मोल फ्रैक्शन हमको बताता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो उसमें 0.2 सॉल्यूट है, 0.8 सॉल्वेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा, मान लो सॉल्वेंट का, तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, तो फ्रैक्शन में मतलब 1, इसको आप डिवाइड कर दिए मतलब 1 के रेस्पेक्ट में। अगर टोटल, अगर n टोटल क्या है बेटा 1 है, तो मोल फ्रैक्शन आपको क्या बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 में कितना है। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर। देखो 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 बेटा, आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, आप क्या करते हो बेटा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालते हो Na डिवाइडेड बाई n टोटल। तो जब आप टोटल को टोटल के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हो तो वैल्यू आपको जो मिलती है ना, वो क्या रहती है एक्चुअली में, आप जैसे वैल्यू आ गई 0.2, तो 0.2 का ये मतलब है बेटा कि जब n टोटल 1 मोल होगा तो Na कितना होगा बेटा 0.2 मोल। अब n टोटल की आप वैल्यू जो भी लोगे उससे ये क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, पहले मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मैं रिलेशनशिप आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग मेरे को बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू, रिलेशनशिप डिराइव भी करवाऊंगा बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको ऐसा लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये इनटू बेटा आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको कैसे लिखता हूं, m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या फिर इसको मैं कैसे लिखता हूं बेटा, 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इधर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? यस सर। ये आपका हो जाएगा बेटा फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तब तक मैं ये वाला पार्ट का क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन in which mole fraction of urea is 0.2. Calculate molality of urea solution in which mole fraction of urea is 0.2. बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, एक चीज ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे लेकिन हम लोग बाद में करेंगे। पहले ना बेटा हम लोग इसको दिमाग से सॉल्व करेंगे। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना दिया है बेटा 0.2, इसका मतलब
अगर n टोटल 1 होगा, मतलब टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा? कितना होगा बच्चे? बोलो 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 बोलो। 0.2. तो 0. ये बात तुम लोगों को सबको समझ में आएगी नहीं? देखो बेटा ध्यान से, जब तुम परसेंटेज की बात करते हो और बोलते हो कि मेरा सर 96% आया, तो क्या 100 मार्क्स के पेपर में तुम्हारा 96 आया? नहीं, तुम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहे हो। तो परसेंटेज के फॉर्मूले से तुम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहे हो। मान लो 500 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें से तुम्हारा आया बेटा मान लो 250 मार्क्स। अरे ऐसा तुम लोगों का नहीं आता है, ठीक है ना? तो बेटा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो तुम्हारा कितना आता? 0.5 मार्क। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया बेटा, बोलो हाँ। यस सर। अरे एक मिनट, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? फ्रैक्शन हो गया। और अगर 100 मार्क्स का होगा तो तुम क्या करते हो बेटा? 0.5 इंटू 100 कर देते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा? 50 मार्क्स हो जाता है। तो तुम आउट ऑफ 100 निकाल रहे हो ना, ये परसेंटेज है। और आउट ऑफ 1 क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन हो जाएगा। उसी चीज को ये क्या है तुम्हारा? फ्रैक्शन है। मतलब आउट ऑफ 1, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में कितना है? 0. होगा ये कितना भी हो सकता है, ये 500 मोल का सॉल्यूशन रहे, हो सकता है 250 का रहे, हो सकता है 150 का रहे, हो सकता है 250 का रहे, हो सकता है 350 का रहे। लेकिन जब आपने फ्रैक्शन निकाल लिया ना, मतलब एन टोटल की वैल्यू 1 है तो यूरिया 0.2 है, एन टोटल 2 है तो यूरिया 0.4 है, एन टोटल 10 है तो ये 2 है, एन टोटल 100 है तो ये 20 है, एन टोटल 1000 है तो ये 200 है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। यस ठीक। सर। अब बेटा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तुमको पता है 0.2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बेटा? 0.8। बोलो हाँ। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.8। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? यस सर। यस Yes, सर। sir. यहां से तुमको मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया है तो इनटू 1000 कर दूंगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो तुमको 0.2 पता है, बोलो नहीं पता है? पता है ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स 0.2। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है ना 0.2। यस sir. सर। वाटर का वेट निकालना है, कैसे निकालोगे? 0.8 मोल। कैसे वेट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट निकल जाता है। ये तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है? बोलो। यस सर। तो इंटू कर दूंगा बेटा 18, इंटू कर दूंगा 1000, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये 80 में तुम कम कर दो 8, मतलब 80 में 8 ना, 2 8 टाइम्स, तो 80 में 8 कम कर दोगे तो हो जाएगा बेटा 72। तो 1000/72 क्या हो जाएगा बेटा? मोल पर केजी आ जाएगा। ये दिमाग से सॉल्व कर लिए कि नहीं कर लिए बताओ बेटा? किए कि नहीं किए बताओ ना बच्चे? यस सर। बोलो ना भैया। एक बात बताओ बेटा, जब तुम दिमाग से सॉल्व कर रहे थे यार, जब तुम इसको दिमाग से सॉल्व कर रहे थे तो ये वाला और ये वाले को देख के कुछ सिमिलरिटी समझ में आई थी? देखो यस सर। जब n टोटल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, और Yes, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो जहां जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दो। जहां पे क्या लिखा है देखो, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट किया देखो, मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर करता हूँ बेटा।
कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लूंगा और इनटू कर दूंगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो नंबर जब क्या होता है बेटा, एन टोटल 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो इसकी जगह पे मोल फ्रैक्शन रख दूंगा। तो देखो ये जो कहानी है, ये कहानी मोलालिटी की और ये कहानी तो बराबर है ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। मतलब मैं ये आपको फील करवाने के लिए बोल रहा हूँ। फील करवाना मतलब मैं भगवान हूं क्या, मैं बोल दिया बेटा ये ऐसा होता है और तुम मान लोगे क्या, नहीं भाई तुमको मैंने प्रूफ करके दिखाया, अब तुम बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला रिलेशनशिप लगा सकते हो जब भी तुम कन्वर्जन करोगे। बोलो हाँ। यस बोलो सर। बेटा हाँ, हाँ बोलो। Yes, sir. अब Yes, बोलो, sir. सब बोलो सब। यस सर। Yes, sir. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो यहां पर से इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा था बेटा, 1000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 18, तो ये हो जा रहा था बेटा 1000 इंटू 4, ये 480, हाँ 1000/72 मोल पर केजी आ रहा था। फॉर्मूला भी यही लेके आएगा बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000/72, 1000/72 मतलब कुछ 13.8 के आसपास आएगा, 13.8 मोल पर केजी के आसपास आएगा, 13.8 मोल पर केजी के आसपास वैल्यू आएगी। हाँ कि नहीं बोलो। Yes, sir. यस सर। क्लियर है बेटा। यस सर। Yes, sir. मतलब हमको रटना नहीं है बच्चे, हम लोगों को क्या करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करते जाना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ, एक नया क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। लिखेंगे। अब देखो अभी हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन से हम लोगों ने मोलैलिटी सॉल्व करी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन में जाओ। अभी ये वाले क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन दिया था और आप लोगों ने मोलैलिटी निकाली है। अब मोलैलिटी दी रहेगी, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of CH3COOH if molality of solution of CH3COOH in benzene is 2। मोलैलिटी दी हुई है बेटा 2 मोल पर केजी। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है CH3COOH। फॉर्मूला हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन भैया हम फॉर्मूले पे डिपेंड रहेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग। क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलैलिटी दिया है, और CH3COH किसमें घुला हुआ है बेटा, बेंजीन में। ठीक है, मोलैलिटी दिया हुआ है 2 मोल पर केजी। इसका मतलब तुम लोग क्या समझते हो, 2 मोल पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो बताओ। सर हर केजी में 2 मोल है। मतलब अगर आप सॉल्वेंट 1 केजी लेते हो तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल रहेंगे बेटा, 2। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ? मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा। यस सर। मतलब आप सॉल्वेंट का 1000 ग्राम लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो। यस सर।
मतलब आप सॉल्वेंट का 1000/18 मोल लोगे तो उसके साथ एनवी कितना है, 2 मोल। एक केजी के साथ 2 मोल था, मतलब 1000 ग्राम के साथ 2 मोल था, मतलब पहले केजी को ग्राम में चेंज किया, फिर ग्राम को मोल में चेंज किया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी है 1000/18, मतलब 55.55 मोल, और तुमको सॉल्यूट भी पता है, सॉल्यूट के मोल भी पता है कितना, 2 मोल। तो मेरे को एक छोटी सी बात ये बताओ तुम लोग कि जब तुमको दोनों का मोल पता है तो तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं सर। तो बेटा अच्छा अच्छा, एक गलती कर दिया हूँ, एक गलती कर दिया बेटा मैं। पूछो क्या गलती कर दिया मैं? एक गलती कर दिया बेटा, छोटी सी मैं। बेंजीन का मोलर मास, बेटा वाटर ले लिया मैं, लेकिन ये बेंजीन में बोला था, है ना? तो बेंजीन का मोलर मास 78 होता है ना बच्चे? बेटा समझ में आ रहा है? अरे बेटा मैंने क्या Yes, किया, sir. मैं इसको, ये CH3COH बेंजीन में था, मैं वाटर ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है 1000/78 हो जाएगा ना बेटा? हाँ कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो। अब यहाँ पे बेंजीन सही लिखा, तब मेरे को याद है, अरे मैंने तो 18 कर दिया वहां। चलो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH बेटा 2 मोल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 मोल, और यहाँ पे 1000/78। अच्छा 1000/78 करोगे तो कितना आ रहा है बताओ तो मेरे को? 1000/78 कितना आ रहा है सर बताओ? 12.8। 12.8। तो ये 12.8 हो गया, ये 2, और ये 14.8 हो गया। बेटा 2 से 14.8 को डिवाइड करोगे तो 0.53 आ रहा है क्या? $0.53 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। और इस फॉर्मूले से भी अपन जा सकते हैं बच्चों। ट्वेल्व बाई 12.8 हो गया, ये हो गया 14.8, ये 2 हो गया, मतलब 20/148, 20/148, 10, 4, कितना आ रहा है बेटा? 2/14.8 करके देखो तो कैलकुलेशन। हाँ 0.13। 0.13, ठीक, 0.13, 0.13 आ रहा है। अच्छा अब फॉर्मूले में लगा के देखोगे तो क्या आएगा देखो। मोलैलिटी है बेटा 2000 into mole fraction of solute, 1 minus mole fraction of solute into 78 मोलर मास बोला था ना बेटा, ये देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 2 is equal to 1000 into mole fraction of solute, फिर 1 minus mole fraction of solute, और ये आपका हो गया 78, उधर जाएगा 78 into 2 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा?
78 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 140, 156 माइनस 156 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1156 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 156। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 156 बाई 1156। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है देखो, 156 डिवाइडेड बाई 1156 कैलसी से यूज करके देखो कितना आ रहा है। 156 डिवाइडेड बाई 1156 कैलसी से यूज करके देखो कितना आ रहा है। सर 0.13। 0.13. बात बराबर है बेटा, यस सर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने बेटा मोलैरिटी कंप्लीट किया, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप देखे, फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन देखा। अब देखो, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो और मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? खैर Yes, इतना sir. बड़ा कन्वर्जन नहीं पूछा जाएगा, ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और परसेंटेज में आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन वाले पार्ट में आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखो आप लोगों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ और मैं आप लोगों को डीपीपी है ना, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं अपन।